सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज आपको पता ही है कि आज है हमारे ठाकुर जी की प्यारी सी विजया एकादशी। तो आज का हमारा दिन, सुबह की जो हमारी पूजा है वो कैसा गया उसका रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, अभी जो सबसे पहले मैं लाला के लिए दूध गर्म करूँगी, क्योंकि सुबह जो पूजा होती है वो मेरा भाई कर जाता है, बट उसके बाद जब एकादशी पे मैं तैयार वगैरह होके, क्योंकि आज जो थोड़ा स्पेशल होता है, एकादशी हर वैष्णव के लिए, हर भक्त के लिए स्पेशल होती है। तो आज मैं थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि जब आप लाला भाव में मानते हो लाल जी को, ठाकुर जी को, तो थोड़ा सा आपको यशोदा मैया जैसा थोड़ा बहुत स्वरूप लेना पड़ता है। तो इसीलिए आज मैं लहंगा पहनती हूँ, और ये स्वरूप थोड़ा सा बनाते हैं हम कि हमारे ऊपर थोड़ी यशोदा मैया की कृपा बने, तो हम भी लाला की अच्छे से सेवा कर सकें। तो आज मैंने इसीलिए वेयर किया था ये लहंगा, और येलो कलर का, पीले पीले ही वस्त्र पहनने चाहिए एकादशी वाले दिन, क्योंकि ठाकुर जी को पीताम्बर बहुत प्रिय होता है। तो इस वजह से मैं पीले ही वस्त्र पहनती हूँ एकादशी को और थर्सडे को। तो अभी मैंने छान लिया था दूध, और अभी हम दूध को करेंगे गरम। तो जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक मैंने थोड़ा बहुत सामान जो इधर उधर रखा था वो ठीक किया। उसके बाद में देखिए, ये लाल जी की थाली है जो मैं लाल जी के प्रसाद के लिए ही यूज़ करती हूँ। इसमें 56 भोग आया था लाल जी का, जब मैंने मंगाया था 2 साल पहले जब ये थाली आई थी। और पिछली बार जो थाली आई थी वो तो उन्होंने स्टील वाली दी थी, पिछली बार ऐसी थाली नहीं आई। तो जब हमारे लाल जी आए थे उस साल ये ऐसी थाली हमें मिली थी 56 भोग में, जब पहली बार 56 भोग धराया था लाल जी को। तो अभी ये दूध हो रहा है गरम गैया का, और अभी देखो दूध हमारा गर्म हो रहा है। आप ये मुझे बताया करो कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। सबसे अच्छी बात कि आप लोग कैसे सेवा करते हो, क्योंकि सभी हिंदू सनातनी लोगों के घर में ठाकुर जी मोस्टली विराजते ही हैं, पर सेवा सब अलग अलग भाव से करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से करते हैं, बहुत सारे लोग अपने मन के भाव से करते हैं, बहुत सारे लोग जो कथा में श्रवण करते हैं उस भाव से करते हैं। तो आप सेवा किस भाव से करते हैं वो भी मुझे ज़रूर से बताया कीजिए। तो मैं, अगर पॉसिबल होगा तो मैं भी, अगर जो सेवा मुझे अच्छी लगेगी अपने लाला के लिए, तो मैं भी उसको थोड़ा ऐड करूँगी उसमें करने का, कि उससे हमारे लाला को और सुख पहुँचे, हमारी राधा रानी को और सुख पहुँचे। तो इसी के चलते हमारा जो था वो दूध हो चुका था गरम। तो देख सकते हो आप, दूध मैंने भर लिया है खूब, क्योंकि लाला को दूध का और फल प्रसादी का ही भोग लगता है, आज अन्न का भोग नहीं लगता है एकादशी वाले दिन। तो अब देखो, ये दूध मैंने घोल लिया है, इसमें आज मिश्री डाली थी, शक्कर हो गई थी ख़त्म। तो मिश्री अच्छे से घोल लिए, और मिश्री घोलने के बाद में अभी हम इसको रख लेंगे अपनी थाली में, और थाली में रखने के बाद फिर हम लेकर के जाएंगे नीचे। तो अभी मैं आ चुकी थी मंदिर में। तो आसन जो थे एक दो, थोड़ी क्योंकि भी धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है घर में, तो वो मैंने हटा दिए थे। अब मैं उनको कल जो है स्वच्छ करूँगी, कल परसों में धोऊँगी। तो इसलिए मैंने एक धुली हुई जो चादर थी वो ली और उसको आसन की तरह बिछा लिया। तो अभी देखो, हम करेंगे अपने लाला का श्रृंगार और थोड़ी सेवा। तो अभी ये थोड़ी मिश्री थी जो कल मंगाई थी मैंने, तो वो मैं धर देती हूँ डब्बे में भर के, क्योंकि ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें तो फिर अपना टाइम से उनको रख दो तो फिर वो चीज़ वहाँ पे मिल जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो सेवा के टाइम पे फिर ढूंढना पड़ता है उनको, तो परेशानी होती है। तो इसलिए मैंने जो सामान था लाला का वो सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रखी, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ वैसे कि जितना ज़्यादा हो सके मुझसे उतना ज़्यादा मैं लाला के लिए अच्छे से सेवा कर पाऊँ। क्योंकि जब से मैंने कथाएं सुनना शुरू किया है, और जब से जो भक्त चरित्र सुनना शुरू किया है ना, मन में ऐसे ऐसे भाव आते हैं, ऐसा ऐसा आनंद मिलता है कि लाला के लिए पता नहीं क्या क्या करूं। पर हम कौन ही होते हैं कुछ करने वाले, जो वो सेवा हमें हमसे कराते हैं वो हम उनके लिए कर पाते हैं। तो ये देखो, अभी मैंने मिश्री जो थी वो भर के रख दी थी। अभी हम बनाएंगे धूप बत्ती अपनी, क्योंकि ये धूप मैं वहीं ब्रजमंडल से लाई थी, हमारे यहाँ धूप वहीं से आती है। क्योंकि यहाँ की धूप बत्तियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे जो धूप बत्तियाँ आती हैं ना पैकेट वाली, वो सूख जाती हैं बहुत जल्दी, और फिर उनको बहुत मुश्किल होती है बनाने में। और फिर उसके बाद हमने अपनी धूप बत्ती वगैरह जो कर ली थी रेडी जलाने के लिए। और देखो, अभी थोड़ी बहुत तैयारी बाकी थी, तो अभी हम अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर लेते हैं। उसके बाद में फिर
आज ना उत्साह ही एक अलग होता है ठाकुर जी की सेवा में। और ये सुबह का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है आज, तो मैं शाम का जो रूटीन है हमारा एकादशी का वो आपके साथ शेयर करूँगी सुबह, कल सुबह सुबह जो मैं अपलोड करती हूँ 7:30 बजे वीडियो उसमें। तो देखिए मैंने लाला को आज हरे और जो जामुनी कलर है उस रंग की पोशाक पहनाई थी। ये देखो पोशाक धरा दिए क्योंकि भैया जो पहना करके गया था वो हरे रंग की ही पहना करके गया था। और मैंने अब लाला को टीका लगा दिया है चंदन का, वाइट चंदन। और ये लाल जी की हाय है सोने की, तो उनको ये पहना दिए। ये छोटे मोटे थोड़े उनके श्रृंगार के लिए वस्तु हैं जो लाला के लिए मैं सजाने में उनको धराती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, लाल जी को श्री जी के नाम की माला तुलसी की और उसमें श्री राधा नाम लिखा हुआ है और उनकी हाय, ताकि लाला को कोई नज़र ना लगे। जब कोई उनका दर्शन करता है तो लाला को नज़र भी लग जाती है। तो देखो ये लाला का मुकुट भी मैंने अब धरा दिया है। तो मुकुट महाराज को धराने के बाद में अब हम धराएंगे लाला को बांसुरी, क्योंकि बिना बांसुरी के लाला का श्रृंगार जो होता है वो होता है अधूरा। तो अभी मैं उठ जाती हूँ और उठने के बाद में अब लाला को उनके झूले में, क्योंकि झूला है उनका, मैं झूले में ही विराजमान करती हूँ। लाल जी को छोटा सा झूला ले रखा है। तो देखो अभी मैं लाला को जो है विराजमान कर दूँगी झूले में। इतने में जो छोटी बहन थी वो भी नहा धोकर आ चुकी थी, और क्योंकि उसका और मेरा दोनों का एकादशी का व्रत होता है। पहले बेटा भी करता था बट अभी स्कूल वगैरह जाता है वो, तो उस वजह से वो नहीं कर पाता। पर ये है कि नहा धोकर अपना सेवा वगैरह में पूजा वगैरह करा देती हूँ। तो अभी हमने लाल जी के लिए जो माला मंगाई थी फूलों की, क्योंकि फूलों की माला लाल जी को आज ज़रूर से अर्पित करनी चाहिए। फ्रेश फूल होने चाहिए आपके। और क्या कहते हैं, आप झूले पे अगर लगा कर के लाल जी को झूला झुलाते हैं तो उनकी जो खुशबू होती है उससे लाल जी को बहुत सुख पहुंचता है। अभी माला, ये माला वालाओं ने थोड़ी छोटी कर दी है। पहले ये जो माला आती थी ये थोड़ी बड़ी आती थी, पूरे झूले पे लगाने के बाद में ये नीचे तक मतलब लटक जाती थी, तो आराम से लाल जी का दर्शन होता था। पर अभी ये लोग मतलब माला भी बहुत छोटी करते जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब बाकी का जो क्या कहते हैं फूल बचे हुए थे उनसे शालिग्राम भगवान का, श्री किशोरी जी का, लाल जी का श्रृंगार किया। माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित किए और महादेव बाबा को सफ़ेद पुष्प अर्पित किया, क्योंकि महादेव बाबा को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी सफ़ेद पुष्प प्रिय होता है। और ये गजानन को भी हमने आज सफ़ेद पुष्प ही चढ़ाया, क्योंकि आज ज़्यादा सफ़ेद पुष्प उन्होंने ज़्यादा दे दिए थे और माता रानी को लाल पुष्प अर्पित किए। उसके बाद में जो बारी थी वो बारी थी प्रसादी की। तो प्रसादी के लिए दूध तो मैं ले ही आई थी। तो अभी देखो मैंने जो केले आए थे उनको धो के साफ़ कर लिया था। अब मैं जो प्रसादी लाल जी को लगाती हूँ वो केले छील करके और उनको छोटे छोटे तोड़ करके ही लगाती हूँ। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग साबुत के साबुत केले मतलब रख देते हैं। तो आप अगर लाल जी के भाव से सेवा करते हो ना, तो आप हमेशा जो प्रसादी है उसको छोटा छोटा करके रखा करो, तोड़ कर रखा करो। क्योंकि जब हम उनको लाल जी भाव में पूज रहे हैं तो वो कैसे छीलेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इसलिए यही आपके मन में कामना होनी चाहिए कि वो छोटे से लाला हैं तो उनके लिए सब चीज़ सुलभ कर दी जाए, ताकि वो आराम से पा सकें, आराम से खा सकें। तो देखिए अभी हमने लाल जी के लिए और श्री जी के लिए, मैया बाबा के लिए प्रसादी भोग जो है वो अर्पित कर दिया है। और अभी हम दूध में थोड़ी सी मिश्री और डाल देंगे ताकि दूध अच्छे से मीठा हो जाए, और फिर उसको घोल के रख देंगे। अब मैंने थाली वगैरह ये रख दी हटा के एक तरफ। अब हम करेंगे अपना धूपदान। देखो धूप ये जो आती है ना ब्रजमंडल की धूप, सच में बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी और बहुत आराम से जल जाती है। वरना आप अभी लेके आओ जो दुकान वगैरह से, वो धूप अच्छे से नहीं जलती और उनकी जो खुशबू होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो हम इकट्ठी ही मंगा के धर लेते हैं और जो 5-10 किलो धूप बत्ती, तो वो काफ़ी टाइम चल जाती हैं। तो अभी जाना भी होगा, देखो ठाकुर जी कब बुलाते हैं, क्योंकि अब ख़त्म होने वाली हैं धूप बत्तियाँ। तो मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जाएंगे, ईश्वर की कृपा से, अगर लाल जी और श्री जी ने बुलाए तो। बाकी अब मैं लाल जी की धूप बत्ती से आरती उतार देती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे थोड़ी देर के बाद लाला की आरती और सभी को वंदन करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो सभी विग्रह हैं ज़्यादातर वो धाम से ही आए हुए हैं और सभी का पूजन अच्छे से होता है। लाल जी का होता है पहले प्रथम पूजन, फिर उसके बाद में सबका पूजन होता है। पूजन होने के बाद भोग प्रसादी लगती है, भोग प्रसादी लगने के बाद में इसी तरीके से नित्य का हमारा जो होता है
दिनचर्या वो इसी तरह से रहती है। तो अभी हमने घंटी वगैरह देखो लाला के लिए बजा दी है और लाला से कहते हैं कि लाला तू सदा खुश रहे, सदा प्रसन्न रहे और ऐसे ही हमारे घर में सदा राज करे और हम तेरे इस घर में सदा सेवक की तरह कार्यरत रहें। ऐसी ही कामना के साथ हम लाला को प्रणाम करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी ये सबको तिलक लगा देंगे क्योंकि सबको चंदन लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कहते हैं कि ठाकुर जी को चंदन अर्पित करने से आपका सौंदर्य बढ़ता है, आपको सुंदरता प्राप्त होती है। और जो लोग ठाकुर जी को वस्त्र अर्पित करते हैं उनको कभी भी वस्त्र की धन धान्य की कमी नहीं होती। इसलिए ठाकुर जी को अच्छी अच्छी पोशाक भी चढ़ाया कीजिए। ठाकुर जी की अब जो नज़र उतारने के बाद में अब ठाकुर जी को हम आरती दिखाएंगे, शीशा दिखाएंगे कि वो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये शीशा दिखाना भी लाल जी को ज़रूरी होता है। और वो उसके बाद में अब होगी हमारी आरती। आरती के लिए सारी तैयारी वगैरह कर ली थी और आरती के बाद हम करेंगे कथा पढ़ेंगे, क्योंकि आज की कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी की कथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो अभी आप देख सकते हो अभी बाहर पहले मैं एक तुलसी मैया पे और बाहर महादेव बाबा और माता रानी को विराज रखा है छोटे छोटे स्वरूप में। तो वहाँ पर भी हम दिया जला देते हैं और धूपबत्ती तिलक वगैरह लगाने के बाद में फिर आने के बाद में ये सारी चीज़ें करते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि आज वीडियो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसी वजह से मैं इस वीडियो को अभी अपलोड करूँगी, क्योंकि शाम का भी चीज़ें मैं इसमें अगर ऐड कर दूँगी ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एकादशी पे बहुत अच्छे से पूजन होता है और सबको प्रणाम वंदन करने के आपका दिन जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये हमारी छोटी सी कुटिया, इसमें हमारे एक तरफ गैया रहती हैं और एक तरफ हम लोग रहते हैं आधे में, और ऊपर पूरा घर अच्छे से बना हुआ है, नीचे एक तरफ गैया के लिए बनाया हुआ है। तो ये आज मैंने थोड़ा स्वरूप लिया हुआ था लाल जी के लिए छोटा सा, क्योंकि हमारे गोपाल जी हैं छोटे से, तो उनको जब यशोदा मैया की तरह उनके सामने जाओ तो उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है। और ये थी हमारी आज की कथा की किताब, जो कि हर वैष्णव के घर में होती ही है जो एकादशी करती है। और इसमें सारी एकादशियों की 26 की 26 एकादशियों की, क्योंकि 2 एकादशी अधिक मास में पड़ती हैं तो वो एकादशियाँ भी इसमें लिखी होती हैं। तो आप लोग भी ये वाली किताब ज़रूर से अपने घर में रखा कीजिए। जब एकादशी हो तो आराम से एकादशी की कथा पढ़ करके ठाकुर जी को सुनाया कीजिए। कहते हैं कि इनका बहुत अधिक फल मिलता है। तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ आपकी कथा एकादशी की। पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी आप लोग मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आप जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चले गए। आगे कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुंवारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं।
उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावें, उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी के ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय निश्चित होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले एकादशी मैया की जय, भगवान की जय। तो अभी हम करेंगे ठाकुर जी की आरती। देख सकते हो अभी हम आरती कर रहे हैं, तो आप आरती भी सुनिएगा पूरी, क्योंकि कथा के बाद आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। और कथा के बाद जो आरती होती है वो उससे घर का जो वातावरण होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो सुनिए आप आरती। ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। अब आरती हो चुकी थी, तो आरती के बाद जो प्रसादी होती है गौ माता की, तो गौ माता के लिए अब केला खिलाएंगे उन दोनों को, क्योंकि ठाकुर जी को केले अर्पित किए थे, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी अर्पित करेंगे। ये हमारी 2 गैया हैं और आप देख सकते हो दोनों की दोनों देख के ना खड़ी हो जाती हैं कि पता नहीं क्या आया है खाने के लिए। ये देखो हमारी एक गैया ने पा लिया है प्रसादी, अब देखो वो उससे लड़ रही है कि नहीं मैं ही खाऊंगी सारा। तो इस तरीके से आनंद करती रहती हैं दोनों की दोनों आपस में, और अच्छा होता है। गौ माता को रखने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होती हैं गौ। और कहते हैं कि जो गौ माता की सेवा करता है ठाकुर जी उसका घर छोड़ के कभी नहीं जाते। तो ठाकुर जी की कृपा से मुझे तो बहुत सुख मिलता है ये सारी चीज़ें करके। और ये देखो ये गौ माता के लिए हमने चूल्हा बनाया हुआ, वैसे ये ऊपर छत पे रखा हुआ था, पर अभी छत पे काम चल रहा है तो उस वजह से नीचे उतार के रख दिया है। और ये इधर साइड में हमारा रहने का है। और ये देखो अभी हम नाम जप के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि सब सारा कार्य चीज़ें करने के बाद में गुरुदेव भगवान को धाम को स्मरण करके फिर होती है नाम जप की तैयारी। और नाम जप के लिए अभी हम जो
धाम होता है उसको सबसे पहले नमस्कार करते हैं, फिर गुरुदेव भगवान को, गुरुपूर्व अष्ट गुरुदेव भगवान को, और क्षमा याचना करते हैं, कोई भूल चूक हमसे बनती है तो उसके लिए। और फिर हम करते हैं अपना नाम जप, और नाम जप करना बहुत ज़रूरी होता है, आज के दिन तो स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और कि अगर पॉसिबल हो, अगर आप लोग नाम जप करते हो तो आप 4 मालाएँ गौ माता के लिए अवश्य से किया करो। जो भी आप नाम जपते हो उनकी 4 मालाएँ गौ माता के लिए भी अर्पित किया करो ठाकुर जी को, ताकि उनसे जो गौ माता की आज के तारीख में दुर्गति हो रखी है हमारे भारत में, वो ना हो। और नाम जप से बहुत फ़र्क पड़ता है कहते हैं। आप अगर हो सके तो, वैसे तो पालना ही चाहिए, हो सके तो क्या शब्द कहना, हम भारतीय हैं और भारतीयों की पहचान ही पहले गौधन से हुआ करती थी, पशुधन से हुआ करती थी। पर अब आजकल हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, इतने दूसरों को कॉपी करने लगे हैं पश्चिम के तरफ के लोगों को, कि हम ना अपने घर में कोई पशु पालना चाहते हैं, ना उनकी सेवा करना चाहते हैं। बल्कि पहले के लोग या गांव में अभी भी लोग पशुपालन करते हैं और उनको सारी चीज़ें शुद्ध मिलती हैं, इसीलिए वो लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। पर हमारे शहरों में क्या है कि लोग ज़्यादा बीमार इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें बाहर की ही खाते हैं, दूध से लेके, पनीर से लेके, घी दही जो भी है उनको सब बाहर से ही मिलता है। और इसी वजह से आजकल बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं और इतनी मिलावट है कि बहुत अधिक मात्रा में। तो हो सके तो संभव तो एक गाय ज़रूर से पाला कीजिए। अगर आपका बड़ा घर है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और फिर आप देखिएगा चमत्कार कि आपके घर में बरकत कैसे बरसती है। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है इंसान जो गौ माता का पालन करता है, क्योंकि गौ माता का आशीष कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अभी हम आ गए थे ऊपर, सारी अपना जो हमारी दिनचर्या थी उसको पूरा करने के बाद, उसके बाद आ गई थी हमारी नटखट सैली बिटिया, और वो देख सकते हो आप आके जय कर रही थी। और जय करने के बाद राधे राधे करके अब आएगी, देखो क्या नटखट नटखट चलती है। बहुत शैतान है, बहुत शैतान गुड़िया है ये। और फिर उसके बाद आज एकादशी है तो पर्व होता है हम लोगों के लिए, तो ये तो आज हम लगाएंगे आलता पैरों में, महावर भी बोलते हैं जिसको। तो अभी मैं अंदर लगा रही थी गेट बंद करके, क्योंकि मुझे पता है कि सैली बाहर खेल रही है, अगर वो आ जाएगी ना तो वो भी कहेगी कि मुझे भी लगाओ, मुझे भी लगाओ। बहुत ज़िद्दी है, बहुत मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहती है। देखो आ गई वो अंदर और उसने गेट खोल लिया, अब आके बैठ जाएगी और कहेगी मुझे भी, मेरे भी पैर में लगाओ बुआ, मेरे भी पैर में लगाओ। तो फिर उसको भी लगाना ही पड़ेगा। पहले मैं अपने लगा लेती हूँ पैरों में, क्योंकि ये एक सौभाग्य की भी निशानी होता है। और दूसरी बात, ये जब हम अच्छे से रहते हैं घर में तो माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और सदा उस घर में वास करती हैं। तो औरत को और जो लेडीज़ हैं शादीशुदा, उनको अच्छे से ही रहना चाहिए, क्योंकि आजकल माताएं बहनें अच्छे से नहीं रहती हैं, कुछ भी पहन लेती हैं और घर में ज़्यादातर ऐसे ही रहती हैं। तो पहले की औरतें सारे श्रृंगार में रहती थीं और अच्छे से रहा करती थीं। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा करता था। देखो ये सैली के भी मैंने लगा दिया था पैरों पे महावर, और फिर मैंने अपने ये पैरों पे जो लगाया, फिर मैं अब जाती हूँ बाहर जो भी थोड़ा बहुत कार्य है उसको करने के लिए। और उसके बाद वीरा भी स्कूल से आ चुका था, तो वीरा आके बस बैठा ही था, फिर शैतानी कर रही थी सैली तो अपनी, जो कि उसको करनी ही होती हैं शैतानियाँ। और इसी के साथ ये ब्लॉग मैं करूँगी यहीं पे ख़त्म, क्योंकि ब्लॉग हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा। तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। और मैं जो शाम की दिनचर्या है, शाम को दीपदान कैसे करते हैं, क्या पाते हैं, क्या भोग लगाते हैं, वो आपको बताऊंगी कल के वीडियो में। तो सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।